वो कही रिछपति सुन हनुमान, और याद रखना आज हनुमान जी जाने को तैयार हुए हैं। जब कोई दो स्कूल आपस में कबड्डी खेलते हैं और जब इधर से बारी जाती है ना तो इधर स्कूल वाले पीछे ताली बजाते हैं, और जब उधर से आते हैं तो उधर के लोग ताली बजाते हैं। आज हमारा प्लेयर जा रहा है, हमारे हनुमान जी जा रहे हैं, तो उनकी सहायता करने के लिए हम सब पीछे ताली बजाएंगे स्वर में। मैं गाता जाऊंगा, आप ताली बजा के जाएं। जब राम राम कहलवाऊं तो राम राम कहते जाना, उत्साह देना हनुमान जी को। हनुमान जी जाने को तैयार हुए हैं। ओ कही रिछपति सुन हनुमाना, ताजुक साधु रहु बलवाना, आपके ताली बजाइए। कही रिछपति सुन हनुमाना, हर काजुक साधु रहु बलवाना, पावन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी के लिए वो जानमान कह रहा है, काच प्रसादी, क्या चुपचाप बैठा है? तुझे पता नहीं है तेरे अंदर बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, फिर भी चुप बैठा है। पवन तनया, तो पवन पुत्र है रे, वायु का पुत्र है तू, और पवन ये सब कुछ में बल है, फिर भी चुप बैठा है। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, हर पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। संसार में ऐसा कौन सा काम है जो तुझसे नहीं होता? पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। अरे राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, तेरा अवतार तो राम के काम के लिए हुआ है। और जब ये शब्द हनुमान के कानों में आए ना तो हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ा दिया और कर्माकार हो गए। अरे राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयो पर्वत आकारा, सुनत भयो पर्वत आकारा। और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, और श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और जाम बंत के बचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगी मैं पर कुछ न जाई, सब लगी राही करक तुम भाई, सही कंद मूल फल खाई। हरि कंद मूल फल। राम राम ने जब ये शब्द कहे तो अच्छा लगा, और जैसे अच्छा लगा ना हनुमान जी के हृदय में अच्छा लगा, और हनुमान जी कहने लगे, सुनो मेरे साथियों, कंदमूल फल खाते रहना, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। और कहीं सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े का ऊपर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ, अरे बार बार रघुवीर सवारी, बार बार रघुवीर सवारी, करते पवन तनय बल भारी, करके पवन तनय बल भारी। हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
की तरफ आ गए और क्या कहने लगे, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हमारी आवाज इतनी होनी चाहिए कि वो आवाज सुन जाए, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, पता तो करे कि कहीं राम घटा दिया। और हनुमान जी पर्वताकार हो गए और कहने लगे राम की जय जय हो, जय जयकार कर रहे हैं। और फिर कहने लगे, हनुमान जी उड़ गए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय चरण दे हनुमंता, चरे तो गाता ताल तुरंत, हरे सदा का ताल तुरंत, जय जय चरण दे हनुमंता, चरे तो गाता ताल तुरंत, हरे हनुमान के प्रसाद पुण्य की निज प्रणाम, राम काल के जय विजय मोरे काज ओ मोरे हनुमान जी उठने लगे, पवन पुत्र राज उठते जा रहे हैं, बोलिए हनुमान जी जय। राम जी के राम राम ओ बोले राम जी के राम वो मेरे राम जी से राम हनुमान से जा रहे हैं। हिमालय का एक पुत्र है, हिमालय का एक पुत्र है जिसका नाम है मेना, सोने के सिंह के उसके बड़े बड़े, वो समुद्र में नीचे बैठा हुआ था, उठ गया, खड़ा हो गया और हनुमान जी के लिए हाथ जोड़ दिए, हनुमान जी थक गए होंगे, विश्राम कर लो। तो हनुमान जी कहते हैं, ऐ मैनाक सुन, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है जो तूने मुझे सिखाई कहा, लेकिन मैं तुझे बात कहूं कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम का काम किए बिना मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ। मैं राम का काम कर लूंगा फिर विश्राम करूंगा। फिर मैं नाथ ने कहा एक काम करना, वो मेरे राम जी के राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय बोलिए राम। बोल तो हनुमान जी जय। और हनुमान जी उठ गए। देवताओं ने देखा बड़ी विजय मार रहा है, ये जा भी सकेगा, 400 कोस का समुद्र है, ये लांग भी सकेगा, ये वहां जाकर के कुछ कर भी सकेगा। तो देवताओं को इन सर्पों की मां थी, कहाँ थी? समुद्र में थी, उसका नाम था सुरसा। सुरसा से कहा तू जा, परीक्षा भेज रहे इसकी, और सुरसा और रक्षी आई, हनुमान का रास्ता रोक दिया, रुक, कहाँ जा रहा है? हनुमान ने कहा जाने दे मुझे, मैं राम का काम करने जा रहा हूँ। देवताओं ने मेरे लिए आहार भेजा, मुझे भूख लगी, मेरे पेट में आ, माँ जाने दे, मुझे जाने दे, मैं पार जाऊंगा, राम का काम करूंगा, तब तेरी भूख मिटा दूंगा। नहीं, पहले मेरे पेट में आ, मेरी भूख मिटा। हनुमान ने कहा मैं इतना बड़ा हूं, तू छोटी सी है, कैसे मेरे को अपने पेट में लगेगी? तो सुरसा ने उतना बड़ा मुख खोल दिया, तो हनुमान ने उससे अपना दुगना रूप कर दिया और सुरसा फिर दुगनी हो गई। वो जग जग सुरसा रूप दिखावा, सुरसा रूप बढ़ावा, आप कौन कभी रूप दिखावा, योजन के नानक के नाम, रूप बदन सुतले ज्ञान के सागर हनुमान जी। सुरसा अपना बदला बढ़ाती चली गई, हनुमान जी भी बढ़ते चले गए। 100 योजन ऊंचा जब सुरसा ने अपना मुख खोला ना, तो ज्ञान के भंडार हनुमान जी ने क्या किया?
छोटा सा रूप बनाया, बच्चा जैसा रूप बनाया और सुरसा के मुख में घुस गए, अंदर चक्कर काटा और बाहर आ। अब जाने देना मां, मैंने तेरा कहा मान लिया, तेरे पेट में जाकर के आ गया। सुरसा ने विचार किया, बड़ा ज्ञानी है, बुद्धिमान भी है, सचमुच इसकी विजय होगी। तो सुरसा कहने लगी, राम काज करिए तुम बलबद बुद्धि निशान। हनुमान जी आशीर्वाद, हनुमान जी की आशीर्वाद दे रही हो, क्या करिए? राम काज, ये भगवान का काम तुम जरूर करें। राम काज करिए तुम बलबद बुद्धि निशान। और फिर हनुमान जी से कहती है, मैं तो मिल में सबकी राक्षसी हूँ, मेरा एक काम कर दो। क्या? ओ मेरे राम जी से राम करियो जी हनुमान, ओ मेरे राम जी से राम करियो जी हनुमान, ओ मेरे राम जी से राम करियो जी हनुमान, ओ मेरे राम जी से राम करियो जी हनुमान। ओ श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। कभी पीछे नहीं हटना चाहिए भजन में। अगर प्राण निकल जाएं तो सीधे जाएंगे, टिकट लेने की जरूरत नहीं है। अगर भजन करते करते मौत हो जाए तो उससे आगे और चाहिए क्या? वो सच्चिदानंद जय। राम काज करिए तुम सब बल बुद्धि निधान, आशीष देकर चली गई और हर्ष गयो हनुमान। सुरसा ने भी आशीर्वाद दिया और हनुमान जी प्रसन्न होकर के चले गए। आगे एक राक्षसी थी, वो परछाई जो कोई प्रजा को खींचती और खा लेती थी। जब समुद्र में डूबी हुई वो राक्षसी ने हनुमान जी को खींचना शुरू कर दिया और हनुमान जी जैसे नजदीक आए, देख लिया राक्षसी है, जोर का मुक्का और उसका राम नाम सट कर दिया। फिर उड़े वहां से और मुड़ करके चले गए। और रात्रि का पहला पहर समाप्त हो रहा है, लंका के बीच में जाकर के पहुंच गए। चारों तरफ से लंका बंद है, एक ही दरवाजा और उस दरवाजे के ऊपर एक राक्षस नहीं, पहरे में एक राक्षसी बिठाई है। आलस्य तो आज हुआ स्त्रियों के लिए, वरना स्त्री तो पुरुष से बहुत चेतन थी। रावण ने कितना बुद्धि का काम किया। ताड़क वन में ताड़का को रखा पहरे पे, दंडकारण्य में शूर्पणखा को रखा पहरे पे और लंका के दरवाजे के ऊपर लंकनी को रखा। कि स्त्री की जो नेत्र है वो पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा चेतन है। आज हमारे यहाँ भी ऐसा हो गया, लड़कियां पुलिस में हो करके देखा नहीं, चौराहे के ऊपर उधर जा उधर काम करती, लेकिन अब आलस्य पड़ गया है कि अब नहीं करती माताएं बहनें, बहुत कम। अगर मैं अभी कहीं हाथ खड़े करवाऊं ना तो 50% लोग ऐसे जिनके घर में आज गौशाला नहीं है। हिंदू हैं, भारतीय हैं, गौ माता का पालन करते, गाय का दूध पीते, गोबर का उपलेपन करते, दूर की बात हो गई। और अभी आने वाले चंद वर्षों में देखो, आज एक न्यूज़ थी कि 15 साल के पश्चात हमारे भारतवर्ष में मुसलमानों का राज होने वाला है। और दिख रहा है, आज ही दिख रहा है। शरिया कानून लागू हो जाएगा और जब शरिया कानून लागू हो जाएगा तो हमारी माताओं बहनों के जैसे सन कश्मीर में काटे थे वैसे काटने के लिए मुसलमान लोग काफर हैं, तैयार हो जाएगा।
क्या करेंगे? कौन सुनेगा इन कथाओं को? कथाएं तो फिर भी होगी, लेकिन इन कथाओं का रंग और रूप बदल जाएगा। अब ये कथा नहीं, अब 3 घंटे का शो होगा, एक ड्रामा होगा और चल पड़ा है वो। अब वो कथाएं नहीं होगी, अब ज्ञानोपदेश नहीं होंगे, अब केवल एक ड्रामे किए जाएंगे और उसके बीच में लोग उलझ जाएंगे। सही मायनों में आज टेलीविजन के ऊपर कितने ज्ञानी आ गए हैं। विचार करिए, दिवालियां भी 2-2 होने लगी, दशहरे भी 2-2 होने लगे, 2-2 पर्व मनाए जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता, उलझ जाते हैं। कब है दिवाली, कब है दिवाली, कब है एकादशी, पता नहीं। पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, अभी क्यों अब ज़्यादा ज्ञानी हो गए, उलझ गए हैं लोग। इन ज्ञानियों ने उलझा दिया है लोगों के लिए। तभी तो कहा मेरे भाई बहन, जो तुम्हें गुरु मंत्र मिला उसका खूब जप करो, यही हमको भवसागर से पार करेगा। जहाँ जहाँ जो जिसके आपके गुरु है, धन्यवाद है उनके लिए। आपको जो मंत्र दान किया है खूब जप करिए, ताकि उनका कब का कल्याण हो जाए। लग जाओ निरंतर उसमें, अपना जीवन जियो, सादगी से जियो, और देखना अगर हम 15-20 साल अगर कोई जीवित रह जाता तो देखना क्या स्थिति होगी। ये हमारी अगली पीढ़ी जो है, इसका जीना मुश्किल है, मुश्किल हो जाएगा। हनुमान जी लंका के दरवाजे के ऊपर जब पहुंचे तो वहां लंकिनी है, एक राक्षसी है, और हनुमान जी विचार करके अंदर जाऊं तो कैसे जाऊं, ये तो रोक दीजिए मेरे लिए। तो हनुमान ने एक मच्छर सा रूप, छोटा सा रूप बनाया, मसक समान रूप कपिधर लंका चलई सुमरि नर और नाम नंदिनी निशाचरी सो कर चलई मोगी निंदरी विकल होई जब कपि के मारे तब जाने सुनिशि क्या बात है, पुस्तकें नहीं खोली है, किताब खोल करके तुरंत बोलो मेरे पीछे, एक भी शब्द नहीं मिस होना चाहता। राम कथा है। अरे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य दुलारिक तुलना पाई सकल मिले जो सुख लव सत्संग। ये कला हुई जब कपि के मां, और हनुमान ने मच्छर सा रूप बनाया और अंदर घुसने लगे। जैसे घुसने लगे ना, तुरंत उस लंकिनी ने पीछे हटाया। कौन है? इतनी तेज नजर, अंधेरे में इतना उसको दिख गया, और हनुमान जी को पीछे हटा दिया। हनुमान ने विचार किया अब ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, एक जोर का मुक्का मारा उसके, और बमन हो गई, उल्टी हो गई, उसके मुख से खून निकल गया। तब वो कहती अपने मन में सोचती है कि जिस समय रावण और कुंभकर्ण तप कर रहे थे तो उस समय मैं भी बाहर खड़ी थी, वन में पहरा दे रही थी। तो ब्रह्मा आया, ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया, कुंभकर्ण को वरदान दिया, और जब ब्रह्मा लौट रहा था तो मैंने ब्रह्मा से आग्रह किया, इनको तो वरदान दिया, मैं भी तो यही थी, मुझे कुछ नहीं, मेरा भी तो कहो। तब ब्रह्मा कहता है सुन लंकिनी, जिस समय कोई कपि आएगा, जिस समय कोई बानर आएगा और तुझे मुक्का मारेगा ना, तो समझ लेना कि अब निशाचर
ये राक्षसों का खात्मा हो जाएगा, ये जान लें। अरे तात स्वर्ग आप वर्ग सुख एक तुलना तारी सकल मिले जो सुख वो लंकनी कह रही है, मन में विचार कर रही है। क्या सुंदर पानी लिखी है कि तराजू लाई जाए और तराजू के दो पलड़े हैं, एक पलड़े में स्वर्ग का सुख रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में लब भर का सत्संग, लब कहते जो आंख झपकते हैं, इसका 8वां हिस्सा वो लब होता है कि इतने समय का अगर जीवन में किया हुआ सत्संग है वो तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो स्वर्ग का सुख जो है ऊंचा रह जाएगा और सत्संग का जो पुण्य है वो नीचे बैठ जाएगा। सत्संग का इतना पुण्य है। मैं राक्षसी हूँ, राम को तो नहीं देख सकी, लेकिन राम के भक्त को मैंने देख लिया, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। बोली पावर सुत हनुमान की जय। और उसकी मौत हो गई और हनुमान जी फिर छोटा सा रूप धारण किए और लंका के बीच में अंदर प्रवेश कर। और मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा अगणित जोधा मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा घूमने लगे हनुमान। अगणित जोधा मंदिर ही मंदिर सारी लंका में मंदिर देखे और उन मंदिरों में बड़े बड़े योद्धा देखे। जहाँ राक्षस रहते हैं वहाँ मंदिर का क्या काम है? मंदिरों में तो भगवान रहते हैं, लेकिन वहाँ राक्षस रह रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा देखे अगणित जोधा गया हो दसानन मंदिर मारे गया हो दसानन मंदिर मारे जातु ओ राम 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 सीता राम राम गए राम 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 सीता राम राम ओ भगने देख सुहावा हरि मंदिर का दीन बनावा मेरे राम राम सीता राम ओ मेरे राम 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 सीता रामायुध अंकिता प्रिय शोभा नव तुलसीता रस कबिया। लंका के मंदिरों में घूमने लगे। लंका में घर नहीं बने थे, मंदिर बने थे। क्यों? क्योंकि लंका जो बनाई थी ना वो भगवान शिव के लिए बनाई थी, तो भगवान मंदिरों में रहते हैं। लेकिन रावण ने लंका छीन ली। तो रावण ने जब वो लंका छीन ली तो राक्षस थे, रावण के बाद तो दानव थे, उन मंदिरों में दानव रहने लगे। अब अपनी खोज कर लेना कहीं हमारे अंदर अवगुण तो नहीं है, मंदिर में तो हम भी जाते हैं। तो रावण हर जगह ढूंढने लगा, हनुमान जी ढूंढते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा देखे यहाँ जागृत जोता गयो दशानन मंदिर माई अति सुजात विचित्र सुन। और जब हनुमान जी रावण के मंदिर में गए तो वहाँ क्या देखा? बहुत सारी राक्षसियाँ सोई है और बीच में रावण सोया।
तो अपने नेत्र बंद किए हनुमान जी ने, बाहर निकल गए। सीता का पता नहीं चल रहा है, पूरी रात बीत गई, कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है जाऊं तो कहाँ जाऊं। भोर का समय जब हुआ, प्रभात का समय जब हुआ, तब एक भवन दिखा, फिर एक घर दिखा। अब मंदिर नहीं बोला, एक घर दिखा, लेकिन घर कैसा? हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, जैसे परमात्मा का मंदिर होता है, ऐसा घर दिखा। तो परमात्मा के मंदिर की क्या क्या कहानी, कैसा होता है मंदिर? रामायुग अंकिता गृह शोभा वर्णि न जाए। जिस घर के बाहर भगवान के चित्र बने हुए हो, जिस घर के बाहर राम राम लिखा गया हो, वो घर नहीं, वो मंदिर होता। इतने में क्या देखा कि कोई व्यक्ति उठा और राम 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 कहता हुआ उठा। हनुमान जी ने अपना रूप छोटा बना करके पेड़ पर बैठ करके सब देख रहे हैं, और हनुमान जी कान पूरा बंद करना लगा। हनुमान जी मन में विचार करते हैं, अरे वाह, कहीं इनको पता तो नहीं लग गया कि मैं आ गया और मेरे को पकड़ने के लिए इन्होंने युक्ति करी हो। लेकिन फिर मन में विचार किया कि नहीं, सुबह उठ करके जो जुआ से राम 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 पुकार करता है ना, वो कोई शास्त्री जी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, शास्त्री जी तरह। अरे वाह, इस तरह स्वागत है आपका, आइए इधर आ जाइए, इधर बैठा बीच में। और ये हमारे आश्रम के अनुयायी है और कथावाचक है, शास्त्री जी बिलासपुर से पहुंचे। सबको बुलाया है, आश्रम में निमंत्रण दिया था, तो सब अपने अपने समय से पहुंच रहे हैं। और हनुमान जी हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, ऐसा घर देखा कि जिसमें हरि का नाम लिखा गया है। नव तुलसी का वृंद कहाँ, आंगन में तुलसी का एक कुंडा है, वो देखा। फिर विचार किया कि जिस आंगन में तुलसी का कुंडा होता है ना, वहाँ दानव नहीं, वहाँ तो कोई सचमुच भक्त है। मगर ये ना हो कि आंगन में तुलसी का कुंडा और फ्रिज में मुर्गी का, ये ना। जिस घर में तुलसी है उस घर में अनाप शनाप वस्तु नहीं आनी चाहिए, वरना शराब मिल जाता है। और अब पूर्ण विश्वास हो गया कि ये कोई हरिभक्त है, तो तुरंत हनुमान जी ने अपना रूप बदल दिया, ब्राह्मण का रूप बनाया, और ब्राह्मण का रूप बना करके उस व्यक्ति के सामने चला गए। कौन हो तुम? मैं एक विप्र हूँ, एक ब्राह्मण हूँ। आप कौन? मैं अनुज, छोटा भाई हूँ रावण का, मेरा नाम भक्षण है। तुम कौन हो ब्राह्मण? मैं राम भक्त हूँ। मैं भी तो हरि भक्त हूँ। तो तुरंत हनुमान जी ने एकदम अपना बानर का रूप बनाया, और फिर कहते तू कैसा हरि भक्त है रे? राम राम जपने से कुछ नहीं होगा, समय आने पर जब राम का काम करोगे तब राम को प्रिय लगोगे। राम का काम भी करोगे। तुझे नहीं मालूम? तेरा भाई सीता मां को चुरा करके लाया? हाँ मालूम है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं पर्वत हूं, मैं अकेला हूं जिस नगरी में, राक्षस है चारों तरफ से, मैं क्या करूं। लेकिन हनुमान निश्चिंत रहो, मेरी बेटी ना त्रिजटा जिसका नाम है, वो रोज जाती है सीता से मिलने के लिए, रोज जाती है, चिंता मत करो, ठीक है माँ सीता। जब इतनी सांत्वना मिल गई कि सीता मैया ठीक है, फिर पूछते हैं, फिर हनुमान जी पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ भक्षण, तू यहाँ रहता कैसे? यहाँ दानवों के बीच में रहता कैसे? तो वो भविष्य कहता है, सोना हो पवन सुत
सुनहु पवन सुत रहरि हमारी, जिमि दर्शन महु जीवति जारी, जिमि दर्शन महु जीवति जारी। सुन आए भविष्य, अरे हनुमान सुन, जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, वैसे मैं रहता हूँ। चारों तरफ राक्षस है, बीच में मैं रहता हूँ। जीभ डरती रहती है ना, पता नहीं कौन सा दांत कब काट दें, वैसे भी मैं घबराता रहता हूँ। लेकिन एक बात सुन, तेरे पास हाथ जोड़ता हूँ, क्या भगवान राम मुझे अपना लेंगे? मैंने अपराध नहीं किया, मैं राम राम जपता हूँ, क्या भगवान मुझे अपना लेंगे? हनुमान कहते क्या बात करता है तू? भगवान का नाम है शरणागत वत्सल, जो उनकी शरण में जाता है उसकी रक्षा करते हो। एक बार उनकी शरण में जाकर के तो जाओ, कितना भी पाप किया हो, जो भी एक बार जाएगा नतमस्तक हो जाएगा, भगवान उसके पाप को धो देते हैं। और उनकी बात छोड़, मुझे देख, मैं ऐसी जाति से हूं ना, और प्रातः काल नाम दिन तारी नामी रही मैं ऐसी नीच जाति से हूं ना कि अगर मेरी जाति का प्रातः काल नाम भी ले लिया जाए ना तो खाना नहीं मिलता। बानर हूं मैं, अगर बानर के खिड़की से दिख गया ना तो भोजन छोड़ देता है इंसान, उसके पीछे दौड़ जाता है। मैं इतनी नीच जाति से, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझको अपना लिया, फिर भी मुझे परमात्मा ने अपना लिया है बानर होकर भी। और तू तो एक ब्राह्मण है, तुझे नहीं अपनाएंगे तो किसको अपनाएंगे? उनका काम करके तो देख। अच्छा एक बात बता, तू मुझे रास्ता बता दे, मुझे सीता मैया से मिलना है, मुझे वो रास्ता तू दिखा दे। तो विष्णु ने कहा सीधे चले जाओ आगे, आगे एक सुंदर वाटिका है, नाना प्रकार के फल लगे हैं, उस वाटिका में चले जाओ, वहीं सीता मैया बैठी हुई है। हनुमान जी ने कहा विष्णु तेरा धन्यवाद। छोटा सा रूप अपना बनाया और पेड़ों के ऊपर से छलांग देते वो चले गए और जाकर के सीधे सीता माँ के पास पहुँचे। पेड़ पर बैठे हैं, जाकर के संयोग ऐसा बना, उस समय रावण आया और रावण के साथ बहुत सारी राक्षसियाँ हैं और रावण सीता मैया को धमका रहा है। तुझे बार बार कहता हूँ सीते मेरे महलों में चल, मेरे महलों में चल। आज समझाते समझाते तुझे 1 वर्ष हो गया और तू जाती नहीं। पर मैं आज तुझसे एक बात कहता हूँ, 1 महीने की अवधि देता हूँ मैं तेरे लिए। अगर 1 महीने के अंदर तू मेरे महलों में नहीं आई तो ये कृपाण, ये जो मेरे पास तलवार है ना, ये तेरी गर्दन पर पड़ जाएगी और मैं तुझे काट दूंगा। इतना कहा रावण चला। राक्षसियां भी समझाने लगी, सब चले गए तो हनुमान जी पेड़ पर बैठे। एक बार तो मन में आया कि जाऊं इस रावण को पकड़ लूं, फिर विचार किया नहीं, राम ने कहा है कुछ करना। और सीता मैया ने विचार किया 1 महीने के पश्चात सचमुच ये मार देगा। अब जी करके करना क्या है, मेरे प्रभु तो आए नहीं। तो अपनी साड़ी का पल्लू लिया और अशोक पेड़ से बांध दिया, मैं मर जाऊंगा। इतना सोच ही रही थी कि हनुमान जी ने पेड़ के ऊपर बैठ करके राम कथा को कहना शुरू कर दिया। राम जी का बालकांड कहा,
बचपन का, राम जी का विवाह कहा और उसके पश्चात वनवास की कथा कही और वनवास की कथा कहने के पश्चात सीता मैया का हरण कहा और फिर राम जी का वन वन में भटकना कहा, अपना मिलन कहा, सब कथा कही। सीता सुनने लगी ये कौन कह रहा है, और फिर ऊपर से राम जी की दी हुई अंगूठी को नीचे फेंकी। वो अंगूठी जैसी सीता मैया के पास पड़की, तुरंत अंगूठी उठाई और देखा ये तो मेरे राम की छवि है, ये अंगूठी तो ही है। लेकिन नहीं, फिर किनारे फेंक दी। ये भी रावण की कोई चाल है, क्योंकि रावण ने कई बार राम लक्ष्मण का मस्तक काट करके सीता के सामने दिखा दिया था, क्योंकि वो माया भी था, माया का बनाया हुआ राम लक्ष्मण को दिखा दिया था। लेकिन सीता जानती है मेरे राम को कोई मार नहीं सकता, विश्वास नहीं करती थी। तो आज विचार करती है अंगूठी भी किसी ऐसे दानव ने लाई है, मुझे छलने के लिए लाई है, फेंक दी अंगूठी। और बारंबार फिर सुन रही है, हनुमान जी कथा कह रहे हैं, कहते हैं हनुमान जी जैसा कोई प्रवक्ता नहीं है और हनुमान जी जैसा कोई श्रोता भी नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हनुमान जी को आसन दिया जाता है, सबसे पहले हनुमान जी को ही तो बिठाया जाता है। भगवान हनुमान जी को बिठा करके ही कथा प्रवक्ता कथा प्रारंभ करते हैं कि मुख्य श्रोता हनुमान जी। और हनुमान जी छलांग लगा देते हैं, और जैसे छलांग लगाई तो एकदम पीछे हट गई, घबरा गई ये कौन है। फिर हनुमान जी ने कहा माँ मैं राम भक्त हूँ, घबराओ मत। कौन राम भक्त हो, कैसे राम भक्त हो? मैं राम भक्त नहीं, नहीं नहीं नहीं, तू कोई दानव है, तू राम भक्त नहीं, तू दानव। हनुमान जी समझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन सीता तो समझती नहीं। हनुमान जी ने बहुत कोशिश करी, नहीं मानी। अंत में हनुमान जी ने कहा मां सुन, राम दूत मैं मातु जानी सत्य समर्थ करुणा की सत्य शपथ करुणा। मैं करुणा निधान की सौगंध खाता हूँ, मैं राम दूत हूँ। इस अंगूठी को मैं लाया हूँ माँ। जब करुणा निधान शब्द कहा ना तो एकदम अंगूठी उठी, क्योंकि करुणा निधान शब्द केवल सीता जानती थी और कोई नहीं। कोड वर्ड था राम और सीता का। तो राम ने ये शब्द हनुमान जी को बता दिया, हनुमान ऐसे सीता मानने वाली नहीं होगी, तुझे करुणा निधान की सौगंध खानी होगी। और आज जब सीता के सामने करुणा निधान की सौगंध खाई ना, तो तुरंत सीता मैया ने अंगूठी उठाई और उसमें राम की छवि को देखा। इतना कहते कहते उस अंगूठी को तो अपने पास रख लिया और हनुमान जी को उठाया, नन्हा सा हनुमान बानर बने हुए उठाया और अपनी गोदी में रखा और सीता मैया रोने लगी। आज मुझे कोई देखने के लिए आया है, मेरे राम का कोई दूत आया है। राम की सीता भी आज रोने लगी और हनुमान जी भी रोने लगे। सीता को देख करके हनुमान जी रो रहे हैं, हनुमान जी को देख करके सीता रो रही है। एक दूसरे के आंसू पहुँच रहे हैं सब दोनों। और मेरे भाई बहन, इतने में हनुमान जी ने सीता मैया के आंसू पहुँचे और आंसू पहुँचने के पश्चात कहा माँ ये अंगूठी मैं लाया हूँ। तो सीता ने कहा बता, राम मेरी याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। मेरा लक्ष्मण कैसा आया, ठीक है।
सीता मैया के आज 1 वर्ष के पश्चात कोई सुखद संदेश आया। जब कोई मायके का व्यक्ति किसी स्त्री के सामने आ जाता है ना, तो उसे अपना परिवार याद आ जाता है, और दुख में संकट की घड़ी में आए तब तो बिलख बात। और अब हनुमान जी कहते हैं मैया एक तो सब ठीक हो गया, पर मुझे तो भूख लगी है, यहाँ फल मत खाना, लौट क्या इससे, फल मत खाना। माँ क्यों? मैं देख के आया हूँ कितने सुंदर फल है। नहीं, यहाँ राक्षस रहते हैं, जब तू फल खाएगा ना तो तुझे पीटेंगे, तेरे को ये पीटेंगे और दर्द मुझे होगी, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। पुत्र को कोई पीटता है तो माँ को बेड़ा वेदना होती है, ये मुझे पीड़ा होगी। मैं नहीं चाहती कि तुझे कोई पीड़े। बोले माँ इनकी बात तो छोड़ दे, इनको मैं संभाल लूंगा, पर तू आज्ञा तो दे, तेरी आज्ञा के बिना मैं खा नहीं सकूंगा। तो सीता मैया ने विचार किया, इतनी दूर से चल के आया है, भूख तो होगी इसके लिए। तो फिर एक उपाय बताया, क्या हनुमान एक काम कर, जो नीचे गिरे हुए फल होंगे ना उनको खाओ, क्योंकि अगर तू नीचे के फल खाएगा तो शायद ये कुछ नहीं बोलेंगे, अगर तू पेड़ के फल खाएगा तोड़ेगा ना तो तेरे को मारेगा। बोले कोई माने, मैं ये वचन देता हूँ कि जो नीचे गिरे होंगे वही खाऊंगा। हनुमान जी चले गए फल खाने के लिए। पहले जब आए थे तो नीचे फल गिरे हुए थे, पका हुआ फल अपने आप नीचे गिर जाता है, ये फल मैं खाऊं। लेकिन जब लौट करके अब जब गया तो देखा फल कोई नहीं है, क्योंकि मालियों ने सारे फल उठा करके रावण को भेज दिए। और हनुमान जी ने कहा यहाँ खाने को तो कुछ नहीं, ऊपर तो बहुत फल है लेकिन नीचे तो है नहीं। और माँ ने कहा कि जो नीचे गिरे वो खाना। तो हनुमान ने युक्ति रची, क्या पेड़ पर चढ़ गए, तोड़े नहीं, पेड़ को हिलाया, और जैसे हिलाया तो कच्चे पक्के सब नीचे गिर गए और खाने लगे। जब हनुमान जी खाने लगे तो माली आए और हनुमान को पीटने लगे। हनुमान को एक मुक्का मारा, हनुमान ने ना जाने कितने मुक्के मार दिए। क्यों? कि सीता मैया ने क्या आशीर्वाद दे दिया था। क्या? अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहु बहुत तूने मुझे राम की खबर दी है, ऐ सुत हनुमान है पुत्र सुन, मैं तुझे आज आशीर्वाद देती हूँ, अजर और अमर हो। हनुमान जी की मौत नहीं, चारों युगों में प्रताप है हनुमान जी, अजर और अमर हो जाते। अब उसको कौन मारे? अब राक्षस मारते हनुमान जी को, तो हनुमान ने अपनी पूंछ घुमाई और जैसे सबको पीटने लगे, कुछ तो भाग गए, कुछ को पकड़ लिया। अब हनुमान जी ने कहा कि अगर जान बचाना चाहते हो तो एक काम करना होगा। क्या? जो मैं बोलूं वो तुमको बोलना होगा, और जो मैं बोलूं तुम ना बोलो तो तुमको मारूंगा। तो क्या बोलना? राम राम सीता राम, राम राम ओ राम राम सीता राम, राम सीता राम, राम
ध्वनि आज लंका में लग गई। जो भाग करके गए ना, जान बचा करके गए और रावण के पास गए, नाथ एक आवा कपि भारी, यही अशोक वाटिका उजाड़ी। और रावण से कहते, रावण है नाथ सुनो, एक बड़ा बानर आया है, उसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। अशोक वाटिका को उजाड़ दिया उसने। अक्षय कुमार ने कहा मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कौन। अक्षय कुमार की जय हो, अक्षय कुमार की जय हो। दानव चले साथ में, अक्षय कुमार की जय हो, दानव चले। हनुमान के कानों में आवाज आई, अक्षय, ये वो अक्षय है जिसको देख करके अंगद की मौत है। बस नजदीक आया, एक पेड़ उठाया हनुमान जी ने और अक्षय के ऊपर फेंका और अक्षय का क्षय मर गए। जब अक्षय मर गया ना, तो उन दानवों ने अक्षय को उठाया और ले गए रावण के पास। और रावण के पास जब मरा हुआ पुत्र रखा, रावण ने कहा मर गया? बोले मर गया। इतना सुनते ही ना, चला इंद्रजित युद्ध योगा, बंधु निदर्शन उपजा क्रोधा। अपने भाई का मरण सुन करके, मृत्यु सुन करके, वो मेघनाद इंद्रजीत, जो मेघ की तरह गर्जना करने वाला है, जिसने इंद्र को जीत रखा है, ऐसा वो मेघनाद उठा और चल पड़ा। तो रावण ने कहा एक काम करना, उसको पकड़ करके ला, मैं देखना चाहता हूं वो कौन। इंद्रजीत की जय हो, मेघनाद की जय हो नारे लगते हुए आए। हनुमान जी के कानों में आया इंद्रजीत, हाँ अब कुछ मजा आएगा। और युद्ध होने लगा। हनुमान और मेघनाद का युद्ध होने लगा। जब मेघनाद के लिए हनुमान जी मारते हैं ना, तो वो डर जाता है। लेकिन जब मेघनाद हनुमान जी को मारता तो हनुमान जी तो अजर अमर है, कुछ भी नहीं होता। और जब हनुमान जी ने खूब पीटा ना मेघनाद को, अदृश्य हो गया। माया भी है, माया करता है, अदृश्य हो गया, दिखा नहीं। जब दिखा नहीं तो अब हनुमान जी ने विचार किया ये राक्षस है। राक्षस के कानों में राम नाम की धुनी बुरी लगती है। राक्षस कभी, दानव कभी राम राम नहीं बोलता, इसलिए मैं राम राम कह दूंगा। फिर का बोलो सब, राम राम सीता हो राम राम सीता ओ राम राम सीता राम 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 सीता राम ओ राम राम सीता राम 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 सीता राम। फिर मेघनाद नीचे आ गया। वो नीचे आया, हनुमान जी ने फिर मारा और कई बार ऐसा हो गया। अब मेघनाद विचार करता है इसको पकड़ना कठिन है। तो मेघनाद ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र निकाला, जनेऊ, जो हमारे पास जनेऊ होता है यज्ञ भी, वो जनेऊ उठाया और हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। तब हनुमान जी ने विचार किया, सुन मेघनाद, एक ब्रह्मास्त्र नहीं, अपने राम की कृपा से सहस्रों ब्रह्मास्त्र को खत्म कर सकता हूं। लेकिन मैं भी देखना चाहता हूं वो रावण कौन। चल, अब मेघनाद ने पकड़ लिया। आगे मेघनाद, पीछे हनुमान जी, पीछे सारे दानव चले। जैसे दानव चले ना, तो हनुमान जी ने विचार किया यात्रा चली है, अब चुपचाप क्यों चले। बोले गाओ। बोले अब नहीं गाने वाले, अब हमारा राजा है, अब हम डरते थोड़ा है। अच्छा, फिर पूछ मारी पीछे, गाओ राम राम सीता राम। सबके मुख से निकल गया। राम राम सीता राम। जब राम राम की आवाज आई,
तो मेघनाथ आई कहता अब क्यों गा रहे हो, अब तो मैंने पकड़ रखा इसको। बोले तुझे क्या पता है पीछे वालों का क्या हाल हो रहा है, तुझे क्या मालूम। तो मेघनाथ कहता तो तुम ऐसा करो, तुम आगे आ जाओ, मैं पीछे चलता हूँ। बोले ठीक है। हनुमान ने कहा वाह, उल्टा हो गया ना, राजा पीछे और प्रजा आगे। अब हनुमान जी को और आसान हो गया। जब आगे चलने तो हनुमान जी ने लात मारी, बोलो राम राम सीता, जबरदस्ती। संत का यही कार्य है, वो पुण्य भी जबरदस्ती करवाता है, राम नाम भी जबरदस्ती बुलवाता है। राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, ओ राम राम सीता राम, ओ राम राम सीता राम। चारों तरफ राम नाम की ध्वनि होगी। और पवन देव ने जाकर के शंकर भगवान जी से शिकायत कर दी, आप देख नहीं रहे मेरे पुत्र को पीटा जा रहा है, मेरे पुत्र के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं, ब्रह्मास्त्र से पकड़ लिया है मेरे पुत्र के लिए। शिव कहते हैं आए पवन देव सुन, ये तेरा पुत्र कोई और नहीं है, अभी देखना क्या होता है, अभी देखना तेरे अपने पुत्र का कमाल देखना, ये दुख मत माना, ये मैं हूं, 11वां रुद्र हूं मैं, देखना लंका में क्या हाल है। और हनुमान जी लंका में ले गए, और जब सभा के बीच में पहुंचे और सामने रावण बैठा सिंहासन के ऊपर, कौन हो, रामदूत, आसन दो मेरे लिए, आसन दो मेरे लिए। हनुमान ने कहा मेरे लिए आसन दो, रावण कहता है मेरी सभा में बानरों को आसन नहीं है। तो जय श्री राम का अपनी पूंछ बढ़ाई और रावण सोचा सिंहासन लगा करके बैठ गए और कहने लगे रावण सुन ले, समझ ले, सीता मैया को पालकी में बिठा और मेरे संग चल, राम लौट जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। मृत्यु निकट आई खड़ तोड़ी, ले सकावन जाए मोई, तेरी मृत्यु निकट आई है, मुझे सिखाने लगा, तेरी मौत नजदीक आ गई। हनुमान जी कहते मेरी मौत नहीं रावण, तेरी मृत्यु नजदीक आ गई, तेरी मौत नजदीक आ गई, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं मान जा। और जब बहुत निंदा करी भगवान राम की और हनुमान भड़क गए तो रावण को क्रोध आया। रावण ने कहा एक काम करो, मारो इसकी। तब भीषण बोला। आज पहली बार सभा में भीषण ने जबान खोली, क्या नीति विरोध न मारिए दूता। नीति विरोध करती है कि कभी भी राजदूत को मारना नहीं चाहिए। कितना भी युद्ध हो जाए देशों में, हर देश का एक एक राजदूत हर कंट्री में है, हर देश में है, चाहे युद्ध हो जाए लेकिन राजदूत को नहीं मारा जाता। हमारे देश में पाकिस्तान का राजदूत है, हर देश का राजदूत है, चाहे युद्ध शुरू हो गया लेकिन राजदूत को छेड़ा नहीं जाता। नीति विरोध न मारिए दूता, नीति विरोध करती कि दूत को नहीं मारना चाहिए। तो किसी ने बीच में कह दिया अगर मारना नहीं है तो ये बानर है, बानर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगाओ। हनुमान ने कहा मौज हो गई, ठीक है मेरी पूंछ में आग लगाओ। सरस्वती तुम्हारी जुआ पे बैठ गई। और कपड़ा लाए, तेल लाए, पूंछ में लपेटा। जब आग लगाने लगे तो हनुमान ने जय श्री राम कहा तो पूंछ और बढ़ गई। फिर कपड़ा लाया, तेल लाया, आग लगाने लगे, फिर कहा जय श्री राम, फिर पूंछ बढ़ गई।
रहा बसन घृत ना तेला, नगर में ना घुघरी रहा, ना तेल रहा, ना कपड़ा रहा। हनुमान जी कह रहे कपड़े की बात छोड़ो, तेल घी की बात छोड़ो, तुमको ये शरीर भी अब बदलना पड़ेगा, राम आने वाले हैं। आग लगाई, ढोल लाया, ढोल से पीटने लगे, आवाज देने लगे, रावण की जय जयकार करने लगे। हनुमान जी ने छलांग लगा दी और इतनी जोर से गर्जना करी कि राक्षसियों के गर्भ गिर गए और हनुमान जी उड़े और जाकर के कोठी के ऊपर, एक मंदिर के ऊपर जाकर के खड़े हो गए। अब भगवान राम से कहा, 49 पवन को बुलाया और 49 पवन से कहा कि जाओ और राम से कहो कि क्या करो, इससे आगे आज्ञा क्या है बताओ। तब राम जी ने आज्ञा दी, शुरू हो जा। मैं 14 वर्ष का व्रत लिया है मैंने और 14 वर्ष के व्रत करने के पश्चात में सोना दान करना चाहता हूं किसी ब्राह्मण के लिए। लंका में एक ब्राह्मण है, वो भविष्यण है, मैं भविष्यण को सोना दान करना चाहता हूं, लेकिन जिस सोने के ऊपर तू आज खड़ा है उसमें खोट है, तांबा लगा हुआ है, इसमें तांबा तांबा फूक दे, सोना बच जाएगा, मैं उससे दान करना चाहता हूं। और हनुमान जी ने फूकना शुरू कर दिया, लंका को फूकना शुरू कर दिया। एक अटारी से दूसरी अटारी पर पिता चले आए, हनुमान जी के पिता पवन देव चले आए। हनुमान जी एक को फूकते हवा चली, वो 4 को आग बढ़ने लगी। जब लंका जलने लगी तो रावण ने मेघनाथ से कहा, तू तो इंद्रजीत है, बुला अपने इंद्र को बुला, बारिश करेगा। इंद्र आया और जल बरसने लगा और इतनी जोर का जल बरसाना। तो जब जल बरसने लगा तो हनुमान जी ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, मैं आग लगाने की कोशिश कर रहा हूं और तू ऊपर से पानी दे रहा है, आग बुझा रहा है। इंद्र ने कहा, चुपके से मत घबरा हनुमान, ये पानी नहीं है, पेट्रोल है। जबकि उसके माने में पेट्रोल था पर ना ही कथा में लिखा हुआ है मैंने अपने से बनाया है, ये मैंने अपने से। जल वर्षा, सचमुच वर्षा, लेकिन पवन देव ने ऐसी सहायता करी, इतनी हवा चली कि सारा जल समुद्र में गिर गया, लंका में बारिश होने ही नहीं थी। और हनुमान ने कुछ ही क्षणों के बीच में सारी लंका को फूंक दिया, एक घर नहीं बना। जले न जले अध हल जले, सुमिरन राम का नाम, वो गृह कदापि न जले जिसमें सुमिरन राम का नाम। सब फूका लेकिन भविष्यण का घर नहीं फूका। और उड़े और जाने जब लौटने लगे तो याद आई, और तो सब कुछ फूका, लेकिन जिस सिंहासन के ऊपर रावण बैठता है ना, उसको नहीं फूका। फिर गए और रावण के सिंहासन को धक्का दिया। जैसे धक्का दिया ना तो सिंहासन के बीच में शनि देव था बांधा हुआ, शनि को बांध दिया था, शनिचर को बांध करके रख दिया था रावण ने। और वो शनि खड़ा हो गया, हनुमान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस कारागर से छुड़ा दिया। सुन, मैं तुझे दान कहता हूँ, जो मेरे बार के दिन तेरी पूजा करेगा, तेल सिंदूर की पूजा करेगा, उसको मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। इतना कहा, हनुमान जी उड़े, समुद्र के बीच में पूंछ बुझाई और फिर छोटा सा रूप बनाया और फिर सीता मैया के पास चले। और सीता मैया के पास जाकर के जब बैठे तो सीता मैया ने कहा, एक बात बता हनुमान, इस लंका नगरी में आज राम राम कैसे गाया जाए, प्रभु का नाम कैसे लिया जाता है? बोले, माँ ये सब तेरे बालक का प्रताप है, इच्छा तो ये है कि मैं तुझे अभी उठा करके ले जाऊं, लेकिन मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है। सुन माँ, एक काम कर, अब लौट जाऊंगा, मेरे लिए कोई निशानी दे।